ड्रा एंड डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम रेविट के अंदर डॉर्मर रूफ़ बनाने का तरीका सीखेंगे। अगर आप भी ये तरीका सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल ड्रा एंड डिज़ाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक 3D मॉडल बना लिया है एक छोटी सी हट का। इस हट के ऊपर मैं एक डॉर्मर रूफ़ बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे। यहाँ पे हम ओपनिंग वाले सेक्शन में, ओपनिंग वाले पैनल में देख सकते हैं कि डॉर्मर रूफ़ है। ये डॉर्मर रूफ़ की ओपनिंग हमने बनानी है और इसके अलावा डॉर्मर का रूफ़ बनाना है और उसकी वाल्स बनानी है। तो सबसे पहले हम वाल की कमांड शुरू करेंगे। इसकी शॉर्टकट है WA। वाल की कमांड शुरू करने के बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस वाल के सेंटर लाइन से एक रेक्टेंगुलर वाल बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं 3D मॉडल में ये वाल बन चुकी है। अब इस वाल को हमने लेवल 2 से शुरू किया है और अप टू 10 फीट हाइट इसको हमने बना लिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इस वाल के ऊपर अपना पॉइंटर लेके आएंगे और उसके साथ ही टैब की का बटन प्रेस करेंगे तो सारी वाल्स हाईलाइट हो गई हैं और क्लिक करने पर सारी वाल्स सेलेक्ट हो जाती हैं। इन वाल्स को सिलेक्ट करने के बाद हम अटैच टॉप और बेस इस बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम बेस को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इन वाल्स को इस नीचे वाली स्लैब के साथ अटैच करना है। तो इसके लिए हम बेस को क्लिक करेंगे और उसके बाद इस स्लैब को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी वाल्स इस स्लैब के साथ टच हो गई हैं। उसके बाद हम लेवल 2 के अंदर ही दोबारा से रूफ़ की कमांड शुरू करेंगे। रूफ़ बाय फुटप्रिंट। इस रूफ़ बाय फुटप्रिंट के लिए हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑफसेट ले लेते हैं 8 इंच का। उसके बाद हम इस छोटी दीवार के ऊपर से एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे और उसके बाद इस रेक्टेंगल की इस तरफ वाली लाइन और कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिफाइन स्लोप के ऑप्शन को अनचेक कर लेंगे और उसके बाद फिनिश एडिट मोड के ऊपर क्लिक करके हम इस स्लैब को फिनिश कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसकी वाल्स को जो है वो स्लैब के साथ टच नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसको नो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये स्लैब बिल्कुल बॉटम के ऊपर जाके अटैच हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्लैब इन वाल्स के 6 फुट हाइट के ऊपर जाके अटैच हो जाए। तो बेस ऑफसेट को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम 6 फीट कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 फीट काफ़ी नहीं है, हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं, 8 फीट के ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हम इन वाल्स को दोबारा से उसी तरीके से हाईलाइट करके सिलेक्ट करेंगे टैब प्रेस करके और उसके बाद हम अटैच टॉप एंड बेस को क्लिक करके यहाँ से टॉप को सिलेक्ट करेंगे और इस स्लैब को सिलेक्ट कर लेंगे। तो रेविट हमें एरर दे रही है कि आपकी ये जो बैक साइड वाली वाल है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद अगेन वही प्रोसेस है, इसको सिलेक्ट किया, अटैच टॉप एंड बेस सिलेक्ट किया, टॉप को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस स्लैब को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वाल्स जो हैं वो स्लैब के साथ अटैच हो गई हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम इस स्लैब को इस बड़ी स्लैब के साथ इस छोटी स्लैब को जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए आपको एक स्लैब को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जियोमेट्री वाले पैनल के अंदर यहाँ पे जॉइन रूफ़ की कमांड है, इसको क्लिक। अब सबसे पहले हमने वो वाला एज सेलेक्ट करना है, छोटी स्लैब का वो वाला एज सेलेक्ट करना है जिस एज को हमने मेन रूफ़ के साथ अटैच करना है, यानी कि ये वाला एज। कोई भी एक साइड का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एज सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने वो वाला फेस सेलेक्ट करना है मेन रूफ़ का जिस फेस के ऊपर हमने इसको अटैच करना है, यानी ये वाला फेस। इसको क्लिक करेंगे तो हमारी छोटी स्लैब बड़ी स्लैब के साथ अटैच हो चुकी है। अब अगर आप इसको शेडेड कलर्स में देखें
तो हमारे पास डॉर्मर तो बन गया है, लेकिन डॉर्मर ओपनिंग नहीं बनी। नीचे से अगर आप व्यू करें तो डॉर्मर ओपनिंग नहीं बनी। तो डॉर्मर ओपनिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको इस तरह व्यू करके विजुअल स्टाइल्स में हम वायर फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इस वीडियो का सबसे क्रूशियल पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे आर्किटेक्चर टैब के अंदर, ओपनिंग वाले पैनल में हम डॉर्मर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उस स्लैब को सिलेक्ट करेंगे जिस स्लैब के अंदर हमने डॉर्मर ओपनिंग बनानी है, यानी कि ये बड़ी वाली स्लैब। उसके बाद हमने एजेस सिलेक्ट करने हैं। हमने अंदरूनी एजेस सारी चीज़ों के, यानी इन वॉल्स के अंदर वाले एज और इस स्लैब के अंदर वाले एज सारे हमने सेलेक्ट करते जाना है। सबसे पहले स्लैब का नीचे वाला अंदर वाला एज ये वाला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला सेलेक्ट करेंगे, एक तरफ की वाल का अंदर का एज, दूसरी वाल का एज और तीसरी वाल का एज। उसके बाद हमारे पास ये एक प्लान ड्राइंग, जो कि आप प्लान में भी देख सकते हैं, एक प्लान ड्राइंग बन चुकी है। इस प्लान को हम TR यानी ट्रिम कमांड के ज़रिए क्लोज़ कर लेंगे। ऐसे क्लोज़ करने के बाद हमारे पास एक साइड से ये क्लोज़ नहीं हुई, दोबारा से कमांड शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये क्लोज़ बाउंड्री बन चुकी है। अब इस क्लोज़ बाउंड्री को आप एक दफ़ा देख लीजिए, सारी साइड से ये क्लोज़ होनी चाहिए। उसके बाद हम फिनिश एडिट मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ओपनिंग तैयार हो चुकी है। इस ओपनिंग को देखने के लिए आप 3D व्यू में कंसिस्टेंट कलर्स में चले जाइए और ये देखें बॉटम से हमारे पास ओपनिंग तैयार हो गई है। उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पे एक विंडो भी लगा सकते हैं। तो हमारी ये डॉर्मर ओपनिंग और डॉर्मर रूफ़ हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।